जिवें एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां, उसी तरह एक शो च दो एंटरटेनर नहीं हो सकते। ओए ऐसा केड़ा माई दा लाल एंटरटेनर पैदा हो गया है जेड़ा मेरे तो भी वाद एंटरटेनर है। ओए शुक्र है आप मौला जट विकास जी। गॉड सो गुड टू हैव यू। और मैं जो तालियां बजा मेरे गौर के लिए, मेरा भाई मेरा दोस्त। मैं गौर की तारीफ में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अदाकार इंतहाई शदीद मिस्कीनियत के साथ और बहुत ही मिस्कीन, मासूम, लाचार, बेबस एक्सप्रेशंस के साथ अदाकारी कर सकता है तो ये इससे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं आपको मिलेगा। और यही बंदा जब बदमाश बनता है तो इससे बड़ा आपको कोई बदमाश नहीं स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। जितना काम करते हैं, जब भी काम करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं और सबसे अच्छा करके दिखाते हैं। Ladies and gentlemen, please give it up for my very dear friend and आपके favorite Mirza Gauhar Rashid. Thank you. Payan, please have a seat. पायन क्या कमाल है यार, क्या कमाल है यार। मेहरबानी पायन। पायन ये पहले तो ये बता, मैं लोगों को बताऊं कि पायन इज बेसिकली पंजाबी में भाईजान। हाँ। तो क्योंकि हम दोनों पंजाबी बॉयज हैं इसलिए हम एक दूसरे को जब फोन पे भी बात पायन क्या है पायन, पायन ठीक है पायन। पायन है पाया की है आज। पायन अंदर ते कुर्ता शलवार है, आहो उत्तों एक चोगा है, तो मैं सादा जा बनना ते सादा जा मलंग मलंग जिप्सी पायन जिप्सी। भाई इसमें लिखा हुआ भी है कुछ क्या इस पे खताती हुई? हाँ कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, पढ़ा नहीं किया मुझे। तो बेसिकली जो भेजा गया आपने पहन लिया? मैंने पहन लिया। ये मंटो का है, ये पता नहीं किसका है, ये पता नहीं। तो ये जो अपनी लुक आप क्रिएट करते हैं इसमें कितनी सोच जाती है? जीरो कोई सोच नहीं जाती, बस जो मूड होता है पॉइंट, मतलब कि सिंपल जड़ा मूड है वो पा लो। जिन्होंने जज करना है वो कर लांगे, जिन्होंने नहीं करना आपको उनको किसकी हिम्मत है आपको जज करे? गौर ये बात भी ठीक है, कर सकता है आपको जज? किस पे था दम में यार ये वो मुझे कोई किसी ने भी टीम ने बताया कि कोई रिपोर्ट आई है आपकी कि एक टाइम पे आप आए हैं चुंडीगढ़ रोड पे, बसों में ख्वार होते रहे हैं, वो आप सिगरेट भी बेचते रहे हैं कोई। ये क्या स्टोरी है यार? मुझे तो आपने कभी नहीं बताई। मैंने तो आपको क्योंकि देखा पहली बार शराबील के प्ले में ऑन स्टेज एंड यू ओन द स्टेज लाइक एनीबडी। यार तालियां अगर आपने गौहर को कभी थिएटर करते हुए देखा है, सच अ पावरफुल परफॉर्मर। सिगरेटा का तू भेज दे रहे हो? थैंक यू पॉइंट ए गल ले जब मैं पंजाबी में क्यों बात सॉरी लेकिन ये बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, सो मेरा फाइनल ईयर था थीसिस का। सो मैं लाइक थोड़ी सी एक रिटेलिएशन थी फ्रॉम द फैमिली। वो जो एक मैं लाइक स्टीरियोटिपिकल जो एक माइंडसेट था वो मेरी फैमिली का भी था कि की मरासी बन रहे हैं सारा कुछ। अच्छा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बहुत। हाँ मैंने एक बड़ा एक हैवी किस्म की रिटेलिएशन मुझे फेस करनी पड़ी थी फ्रॉम माय फादर साइड। तो उन्होंने मैं मिले गुस्से में आके कहा कि भाई फिर करना है खुद ही करो, मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। अब मुझे कराची आना था तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त एक एक्टिविटी चली थी, ठीक है, जिसके अंदर ये था कि आपको सिगरेट बेचने थे तो एट द एंड ऑफ द मंथ 40,000 रुपया मिलना था उसका। अच्छा ठीक है, तो 40,000 रुपया लेके मैं ट्रेन से कराची आया था। जीत गए आप वो 40,000? नहीं जीता नहीं, मैं वो कमाए। अच्छा हाँ वो कमाए, वो लकी ड्रॉ थोड़ा सी ठीक है वो कमाए वो 40,000 रुपये। 40,000 रुपये लेकर फिर मैं कराची आया। ये एक्टिविटी तो ठीक सी, सारे 40,000 रुपये हाँ, उस जमाने में वैसे बहुत थे वो पैसे। 40,000 हाँ, उस जमाने में काफी 2010 की बात है ये। हाँ, 13 साल पहले यार। 13 साल पहले काफी ठीक ठाक पैसे थे। तो वो पैसे लेकर मैं ट्रेन की टिकट कटा के मैं यहाँ पर आया। फिर भी तुझे जाते नहीं आए? वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता सी मैं। 40,000 था उधर तो जा मैं इधर आके गुजारा भी करना चाहिए। वो सिर्फ वही 40,000 थे? हाँ वो सिर्फ वो 40,000 थे। वो ये नहीं था कि फिर मैं अब्बू को फोन करूंगा डैडी मुझे पैसे भेजिए तो डैडी मुझे पैसे भेज देंगे, वो सीन नहीं था। सो फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था। सिर्फ मुझे एक चीज़ का पता था कि कराची के अंदर एक आए चुंदरीगढ़ रोड है जहाँ पे सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनका हेड ऑफिस है। और जहाँ पे मैं बोट बेसिन पे रहता था तो वहाँ से खान बस जो है वो टावर तक जाती है। मुझे सिर्फ इतना पता था और वही पूछा के पता किया था। तो मैं रोज़ाना सुबह अपनी शोरील और सीवी लेकर
ठीक है, खान बस में बैठता था, लोगों से पूछा के, उस ज़माने में CNBC का भी ऑफिस होता था समाक में, ठीक है, तो मैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर अपनी CV और शो रील ड्रॉप कर रहा होता था। तो बाय द टाइम, बड़ा फिल्मी सीन है पॉइंट है कि बाय द टाइम वो 40,000 रुपये ख़त्म होने वाले थे, ठीक है, और मैं गिव अप करने वाला था कि यार अच्छा अब तो ख़त्म हो गए हैं पैसे, अब तो वापस जाना ही पड़ेगा, अब क्या करूँगा। तो मुझे एक चैनल से कॉल आ गई, आई मीन लाइक आई वुड लाइक टू टेक द नेम सुल्ताना आपा, ठीक है, आई मीन लाइक उनकी तरफ से मुझे कॉल आ गई और उन्होंने मुझे मेरी पहली नौकरी दी थी। स्टाइल 360 होता था उस ज़माने में चैनल, उधर एज अ लाइन प्रोड्यूसर मैं था। अच्छा, हाँ, आई डिडंट नो दैट। एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एज अ लाइन प्रोड्यूसर आई स्टार्टेड ऑफ। वेल, लाइन प्रोड्यूसर बताएं हमारी आवाम को क्या होता है। लाइन प्रोड्यूसर मतलब कि बेचारा बड़ा मासूम सा आदमी होता है सबकी गालियां भी सुनता है, ठीक है, सबकी बातें भी सुनता है, सारा डोंकी वर्क भी करता है। बेसिकली सारा लेबर मेजॉरिटी जो होती है वो लाइन प्रोड्यूसर जो होता है वो सारा मैनेज कर रहा होता है, सब कुछ मैनेज करे, कौन सा एक्टर किसको क्या गाड़ी भिजवानी है, एक्टरों की गालियां, तो मतलब के प्रोड्यूसरों की गालियां। आई डिडंट से गालियां। ओह अच्छा, गाड़ियां तो सारा कुछ वो मैनेज कर रहा होता है। इट्स वेरी मच लाइक ऑफ डोंकी वर्क दैट यू नो line producer has to do while the production is happening. But tell me something, a young boy who's come to Karachi thinking यार मैं एक्टर बनूंगा, मैं हुन नहीं यंग, यंगर, ओके, कि भाई मैंने एक्टर बनना है, हाँ. और आपको लाइन प्रोड्यूसर बना दिया जाए कि जहाँ पे आप एक्टरों के नखरे उठा रहे हैं, उनसे बातें भी सुन रहे हैं, तो उस वक्त क्या चल रहा था? अच्छा, पॉइंट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नेवर थॉट दैट आई गोना बी एन एक्टर। मैं कभी कराची हम लेना है नहीं नहीं, मैं तो इस नीयत से आया था कि यार अच्छा यहाँ पर आकर मैं कैमरे के पीछे कोई छोटा मोटा काम करते करते इवेंचुअली डायरेक्टर बन जाऊंगा। अच्छा, डायरेक्टर बनना है? हाँ, इवेंचुअली, ठीक है ना, मेरा यही था माइंडसेट। रीजन बीइंग, अब इसके पीछे क्या रीजन था, बैक इन द डेज आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट माय लुक्स। मम्मी ये जो स्कार्स वगैरह आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, और मैं वो क्विंटेसेंशियल पप्पू लड़का, फ्लोवी बाल ते गोरा चिट्टा रंग ते बिलियां अखां, वैसा कोई सीन नहीं था मेरा। और उस वक्त मैं सारे लड़के जो थे वो इसी कैटेगरी के थे। तो मैंने कहा मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं एक बड़ा डिफीटिस्ट अप्रोच के साथ आया था कि मैं एक्टर बन ही नहीं सकता, तो मैं कैमरे के पीछे कोई काम करता रहूँगा। सो लाइक लक का कुछ और ही हिसाब था। सो व्हाट हैपेंड कि फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, और वनीज़ा अहमद लाइक उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि मैं लाइन प्रोड्यूसर, वो मेरी बॉस थी स्टाइल 360 के अंदर। तो उन्होंने जब मेरा थिएटर प्ले देखा, मूलान रूज, वो पहला थिएटर प्ले था कराची के अंदर मेरा, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा तुम तो ये कैमरे के पीछे वाले काम के लिए नहीं बने, तुम तो एक्टर हो, जाओ जाके एक्टिंग करो। तो वो फिर एक लीप ऑफ फेथ लिया और फिर यू नो सर्च स्टार्ट की। और फिर वजाहत रऊफ एक बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे, उन्होंने हुमायूं को रिकमेंड किया कि भाई ये प्ले देखो जाकर, बड़े नए अच्छे बॉयज़ हैं। तो फिर वहाँ से मुझे मेरा पहला प्ले मिला था, और छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते 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 करते। सो दिस इज अ स्मॉल जर्नी। तालियां यार ये।